हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग विथ इजी एंड सरल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन। आजकल तो सभी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते हैं, तो सभी के बैंक अकाउंट होते ही है, पर कई बार कुछ जानकारी हमें नहीं होती तो परेशानी हो सकती है। तो चलिए आज उसी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले बैंक में अपना अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अकाउंट कौन सा होना चाहिए? ज़्यादातर तो कहीं पे भी लोन करना हो या सेविंग, अपनी रोज़ाना इनकम से कुछ सेविंग करनी हो तो सेविंग अकाउंट ही ज़रूरी होता है। सेविंग अकाउंट में आप अपने पैसे जमा करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो निकाल भी सकते हैं। और इसमें जमा हुई रकम पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ब्याज ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन आपकी सेविंग भी होती है। और अगर आगे चल के आप ये जमा पैसे आपके कुछ काम भी आ सकते हैं। इस तरह आपको पैसे सेविंग करने की आदत भी लगेगी। अब सेविंग अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वो देखते हैं। पहले तो फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो अभी आपकी लेटेस्ट चाहिए, पहले की नहीं चलेगी। लेटेस्ट मीन्स 5-10 साल में तो चलेगी। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी साइज़ होनी चाहिए। और आजकल तो सभी के हाथ में मोबाइल होते हैं, तो मोबाइल से खींची प्रिंट निकाल लेंगे तो ऐसे फ़ोटो नहीं चलेगी, क्योंकि मोबाइल की क्लियरिटी तो कम होती है। और फोटोग्राफर से ही फ़ोटो खींच के निकलवा लीजिए। दूसरी बात है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड चलेगा। उसकी जेरोक्स कॉपी अगर क्लियर हो तो जेरोक्स कॉपी चलेगी, बट अगर क्लियर नहीं हो तो उसकी कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब इसमें क्या क्या अपडेट होना ज़रूरी है तो देखिए। इसमें फ़ोटो एक अपडेट आपकी होनी चाहिए। हम आधार 5-10 साल पहले निकालते हैं और उसमें पहले की फ़ोटो लगी होती है। किसी किसी को तो बचपन की फ़ोटो भी लगी होती है। 5-10 साल में हमारे फेसिंग में बहुत चेंजेस हुए होते हैं, तो बच्चे से बड़े हैं और आधार में फ़ोटो अपडेट करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि एड्रेस आधार में एड्रेस है, वो अभी का है, परमानेंट है तो कोई बात नहीं। और अगर चेंज हुआ हो तो वो भी अपडेट करवाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, नाम में कुछ चेंजेस हुए हैं तो अपडेट करवाना चाहिए। लड़की हो अगर शादी के बाद नेम चेंज हुआ हो तो आधार पर अपडेट करवाना चाहिए। अलग जो चेंज हुआ है वो नाम लगवा के लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सही है या कुछ करेक्शन करवाना ज़रूरी है तो वो करेक्शन भी करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स हो गए एड्रेस प्रूफ के बारे में। और आगे देखते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए तो आधार भी चल सकता है, लेकिन कभी कभार पैन कार्ड भी कंपलसरी किया है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हो तो पैन कार्ड की कॉपी भी ज़रूरी होती है, तो वो भी निकाल के रखिए। और उसमें भी आपकी फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ सही है, सही से लगवा के लीजिए, क्योंकि बाद में कोई परेशानी ना हो। इसी तरह अगर आपका फर्म के नाम से अकाउंट ओपन करना हो तो अभी मैंने जो ऊपर के पॉइंट्स बताए हैं उसी तरह पूरे डॉक्यूमेंट्स करवा के लीजिए। फ़ोटो, आधार। सिर्फ आपके फर्म के नाम का अकाउंट अगर ओपन करवाना हो तो ऊपर के डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपके फर्म की रजिस्ट्रेशन कॉपी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कॉपी आप निकलवा के लीजिए और उसके बाद फर्म के नाम से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपको कोई बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।